नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड क्लास 10 केमिस्ट्री के इस मजेदार सफर में। आज हम केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम्पल्स को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरू करते हैं और केमिस्ट्री को और भी मजेदार बनाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो है जो जगह घेरता है और जिसमें भार होता है। यह हमारे चारों ओर हर जगह पाया जाता है, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। पदार्थ के तीन मुख्य फॉर्म्स होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस जैसे कि पत्थर एक निश्चित आकार और आयतन रखते हैं। द्रव जैसे कि पानी एक निश्चित आयतन रखते हैं, लेकिन उनका आकार बदलता रहता है। गैस जैसे कि हवा का न तो निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन। ठोस, द्रव और गैस के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और वे केवल कंपन कर सकते हैं। द्रव पदार्थों में अणु थोड़ी दूरी पर होते हैं और वे एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। गैस पदार्थों में अणु बहुत दूर दूर होते हैं और वे स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम सकते हैं। ठोस पदार्थों के गुणधर्मों में उनकी कठोरता, आकार और आयतन शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए पत्थर एक ठोस पदार्थ है जो एक निश्चित आकार और आयतन रखता है। ठोस पदार्थों का उपयोग निर्माण कार्यों में, उपकरण बनाने में और कई अन्य जगहों पर किया जाता है। द्रव पदार्थों के गुणधर्मों में उनकी प्रवाहशीलता और आकार बदलने की क्षमता शामिल होती है। पानी एक द्रव पदार्थ है जो एक निश्चित आयतन रखता है, लेकिन उसका आकार उस बर्तन के अनुसार बदल जाता है जिसमें उसे रखा जाता है। द्रव पदार्थों का उपयोग पीने, सफाई और खाना पकाने में किया जाता है। गैस पदार्थों के गुणधर्मों में उनकी फैलने की क्षमता और आकार और आयतन का अभाव शामिल होता है। हवा एक गैस पदार्थ है जो किसी भी बर्तन में फैल सकती है और उसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता। गैस पदार्थों का उपयोग सांस लेने, खाना पकाने और ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। हर एक फॉर्म के अपने यूनिक गुणधर्म होते हैं, जैसे कि द्रव्यमान, आयतन और घनत्व। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा बताता है। आयतन बताता है कि वस्तु कितनी जगह घेरती है। घनत्व द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, जो बताता है कि वस्तु कितनी भारी या हल्की है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा बताता है। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो यह निर्धारित करता है कि वस्तु कितनी भारी है। द्रव्यमान को मापने के लिए हम तराजू का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक पत्थर का द्रव्यमान मापने के लिए हम उसे तराजू पर रखते हैं और उसका वजन मापते हैं। आयतन बताता है कि वस्तु कितनी जगह घेरती है। यह भी एक महत्वपूर्ण गुण है जो यह निर्धारित करता है कि वस्तु का आकार और फैलाव कितना है। आयतन को मापने के लिए हम मापने वाले कप, रूलर और अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक घन का आयतन मापने के लिए हम उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापते हैं और उन्हें गुणा करते हैं। घनत्व द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, जो बताता है कि वस्तु कितनी भारी या हल्की है। घनत्व को मापने के लिए हम द्रव्यमान को आयतन से विभाजित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 ग्राम है और उसका आयतन 2 घन सेंटीमीटर है, तो उसका घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा। घनत्व का उपयोग विभिन्न पदार्थों की तुलना करने के लिए किया जाता है और यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कौन सा पदार्थ अधिक घना है। अब हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानेंगे। ये तीनों रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण घटक हैं और हमारे दैनिक जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर H+ आयन देते हैं, जैसे नींबू का रस। नींबू का रस एक प्राकृतिक अम्ल है जिसे हम अक्सर अपने भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और ये धातुओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुलकर OH आयन देते हैं, जैसे साबुन। साबुन का उपयोग हम सफाई के लिए करते हैं और यह एक क्षारीय पदार्थ है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है और ये अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं, जैसे नमक। नमक हमारे भोजन का एक आवश्यक हिस्सा है और यह सोडियम क्लोराइड से बना होता है। लवण का स्वाद नमकीन होता है और ये पानी में घुलकर आयन देते हैं। pH स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापता है। यह स्केल हमें यह बताने में मदद करता है कि कोई विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या न्यूट्रल है। pH स्केल का उपयोग विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। pH स्केल 0 से 14 तक होता है, जहां 7 न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है कि 7 pH वाला विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। यह स्केल हमें विभिन्न रासायनिक पदार्थों की प्रकृति को समझने में मदद करता है।
7 से कम pH अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा pH क्षारीय होता है। अम्लीय विलयन में H आयन की मात्रा अधिक होती है, जबकि क्षारीय विलयन में OH आयन की मात्रा अधिक होती है। pH स्केल का उपयोग करके हम विभिन्न रासायनिक विलयनों की अम्लीयता और क्षारीयता को माप सकते हैं और उनके गुणों को समझ सकते हैं। चैप्टर 3। अब हम धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। धातुएं चमकदार होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं और आघात वर्धनीय होती हैं, यानी उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, लोहा। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, भंगुर होती हैं और आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन। चैप्टर 4। कार्बन और इसके यौगिक। यह अध्याय हमें कार्बन के विभिन्न रूपों और उनके यौगिकों के बारे में जानकारी देगा। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया में भी व्यापक रूप से पाया जाता है। अब हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में जानेंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और यह आवर्त सारणी के चौथे समूह में स्थित है। यह तत्व अपने 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के कारण विभिन्न प्रकार के यौगिक बना सकता है। कार्बन के यौगिकों की संख्या लाखों में है, जो इसे एक अनोखा और बहुमुखी तत्व बनाता है। कार्बन एक अनोखा तत्व है जो अपने ही परमाणुओं के साथ बहुत सारे यौगिक बना सकता है। यह गुण इसे अन्य तत्वों से अलग बनाता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे के साथ लंबी श्रृंखलाएं और जटिल संरचनाएं बना सकते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे हम कैटनेशन कहते हैं, कार्बन के यौगिकों की विविधता का मुख्य कारण है। यह कैटनेशन नामक प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल, द्वि या त्रिबंधों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यह उन्हें लंबी श्रृंखलाएं और जटिल संरचनाएं बनाने की अनुमति देता है। इस प्रकार कार्बन के यौगिकों की विविधता और जटिलता बढ़ जाती है। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के शुद्ध रूप हैं, लेकिन उनकी संरचना और गुणों में बहुत अंतर होता है। हीरा एक त्रिआयामी संरचना में व्यवस्थित होता है, जिससे यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बनता है। दूसरी ओर ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु परतों में व्यवस्थित होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकते हैं। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है और इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। हीरे का उपयोग आभूषणों में और औद्योगिक उपकरणों में किया जाता है, जबकि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की नोक, लुब्रिकेंट और इलेक्ट्रोड में किया जाता है। इन दोनों अपरूपों के विभिन्न उपयोग उनके भौतिक गुणों के कारण होते हैं। कार्बन हाइड्रोकार्बन भी बनाता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं और इन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG सभी हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। ये यौगिक हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आधुनिक समाज की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। चैप्टर 5। अंत में हम तत्वों के आवर्तक वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। आवर्त सारणी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित करती है। इसमें 7 आवर्त पंक्तियां और 18 समूह स्तंभ होते हैं। एक ही समूह के तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। आवर्त सारणी तत्वों के गुणों में आवर्तता पीरियडिसिटी को दर्शाती है, जैसे परमाणु आकार, आयनीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता। पुत्रों, तो दोस्तों, यह था यूपी बोर्ड क्लास 10 केमिस्ट्री का एक छोटा सा ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।